झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी फिर एक बार अपनी मांगों को लेकर धरना देने की बात कर रहे हैं। वह मुख्यमंत्री ऑफिस का ट्विटर हैंडल के ट्वीट का प्रिंट हाथों में लेकर कह रहे हैं, क्या हुआ तेरा वादा। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं इन्होंने जो ट्विटर का प्रिंट लिया है उसमें क्या लिखा हुआ है। आप जब मुख्यमंत्री ऑफिस के ट्विटर हैंडल को पढ़िएगा तो उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि सहायक पुलिसकर्मियों के सेवा विस्तार एवं अन्य मांगों पर विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है। तो फिर इसमें देरी किस बात की हो रही है? आखिर सरकार की क्या है मजबूरी? क्या है इसके पीछे की वजह कि सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं कर पा रही है? हालांकि इस बार इनका आंदोलन कब से शुरू होने वाला है आप खुद सुनिए इन्हीं की जुबानी, क्योंकि इनके विस्तार अवधि 9 अगस्त 2023 को समाप्त हो रही है और उसके बाद फिर एक बार इनकी नौकरी पर तलवार लटक जाएगी कि ये नौकरी में रहेंगे या नहीं। इसीलिए इन्होंने अपनी मांग मीडिया के समक्ष रखी। क्या है वह मांग? आप खुद सुनिए इन्हीं की जुबानी। सरकार हमको आने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि सरकार अपने स्तर से हमको आश्वस्त किया गया था कि आप लोग के जो मूलभूत समस्या है उसका हम निदान देंगे, लेकिन 60 दिन का लिखित और मौखिक दोनों आश्वासन है हम लोग के पास। लेकिन 60 दिन का 2 साल के लगभग बीत गए, 20 माह से अधिक बीत गए, लेकिन हम लोग का समाधान जस के तस ठंडा बस्ता में डाल दिया गया है और हम लोग के साथ झूठ और विश्वासघात करने जैसा व्यवहार किया जा रहा है। इसीलिए आपने ये लिखा है, क्या हुआ तेरा वादा? वादा बंधु दादा के उस समय पहल पर किया गया था। हेमंत दादा माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष भी गए तो बोले थे कि इसी कार्यकाल के अंदर आप लोग का ठोस समाधान निकाल दिया जाएगा, लेकिन इस कार्यकाल में 2-3 दिन समय बचे हैं और अब तक कुछ हुआ नहीं है। सेवा विस्तार कर दिया, वो सेवा विस्तार समाप्ति हो गया। अच्छा, अब है कि अब आगे क्या होगा? जो बोले थे वो कुछ नहीं किया। कितना दिन तक सेवा विस्तार था और कब खत्म होने वाला है? आपका 9 अगस्त को पहला सेवा विस्तार समाप्त होने वाला है। 9 अगस्त को जी 2023। हाँ जी, 9 अगस्त 2023। तो 9/2023 के बाद आप लोग फिर बेरोजगार हो जाइएगा। हाँ, सरकार की जो नीति है, जो रवैया है, हम लोग रोड पर आ जाएंगे और एक जो झूठा और फरेब किया जा रहा है उसमें हम लोग के पेट पर लात मारने का सरकार काम करेगी जैसा महसूस हो रहा है। सरकार सीएम खुद बोले थे कि आप लोग के निकाला नहीं जाएगा, आप निश्चिंत रहिए और आप लोग के जो जिनमिन समस्याएं हैं उसका हम निदान करेंगे, आप लोग आश्वस्त रहिए। लेकिन अब तक फलाफल देखने को नहीं मिला है। नहीं करती है तो हम लोग 1 हफ्ता लगभग जो समय है वो हम सरकार को सुपुर्द करते हैं। उसके बाद पुनः हम लोग कड़ा फैसला लेकर और सरकार के समक्ष अपना रोष आंदोलन के माध्यम से व्यक्त करेंगे। 1 हफ्ता कब से? 1 हफ्ता आप आज कल से जुड़ सकते हैं, पहला दिन कल हो सकता है। हम लोग अपना पुरजोर ढंग से और पूरे जोश खरोश और होशो हवास में अपना आवाज़ बुलंद करेंगे। अपना रोजी रोटी के सवाल है, इसको हम जाने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं आपको, क्या बोलिएगा? डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी को बोलेंगे सीएमान जो सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बहाल करके और पूर्ववर्ती सरकार अब क्या क्या नहीं किया वो हम लोग के पीछे मत। आप एक दरिया दिल का परिचय दीजिए और हम लोग के प्रति सहानुभूति रखते हुए कम से कम हम लोग के IAS IPS वाला वेतन नहीं चाहिए। हमको इतना चाहिए कि घर परिवार भरण पोषण हो सके और हम ठंडा दिमाग करके और हम ऐसी ड्यूटी निभा सके। चलिए और देखिए, पिछले साल जब हम लोगों का एक्सटेंशन ख़त्म हुआ था तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया था, जिसके बाद हम लोग उनके समक्ष उनके आवास पे गए हुए थे, जहां उनसे बातचीत भी किया गया था। उनके द्वारा बताया गया कि आप लोगों को 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया, जल्दबाजी में यह निर्णय लिया गया है। अगला जो एक साल आपका जो एक्सटेंशन है उस बीच में आपकी जितनी भी मांगे थी, जो हम लोग 2021 में आंदोलन किए हुए थे, तो उसमें 8 सूत्री मांग पर हम लोगों का आंदोलन खत्म हुआ था। तो वो 8 सूत्री मांग पर हम लोगों का विचार करने का बात कहा गया था। लेकिन आज से 4 दिन के बाद हमारा इसी महीना में दुमका जिला का एक्सटेंशन ख़त्म होने वाला है और 9 अगस्त से लेकर
30 अगस्त के बीच में हमारा 12 जो जिला में हम 2500 सहायक पुलिसकर्मी बहाल किए गए हैं अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र से, सभी लोगों का एक्सटेंशन ख़त्म हो जाता है। अब रहा बात एक्सटेंशन का, तो सरकार हम लोगों को हर साल 2017 में हम लोगों का बहाली हुआ था 10,000 रुपये मानदेय के रूप में। आज 2023 ख़त्म होने के कगार पर है, लेकिन हमारे मानदेय में 1 रुपया का भी वृद्धि नहीं हुआ, ना तो हमको किसी तरीक़ा का कोई, और जैसे जिला पुलिस को सारा सुविधा दिया जाता है, हम लोगों को किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा है। इतना कोई एक प्राइवेट काम करता है, कोई एक निजी संस्था में काम करता है, एक ही संस्था में लगातार, तो उनका कोई भी वेतन का दुगना उनको हर एक चीज़ मुहैया कराया जाता है। लेकिन हम एक झारखंड सहायक पुलिस के नाम पर एक वर्दीधारी होकर एक मानदेय पर काम कर रहे हैं, तो हम लोगों का एक्सटेंशन लास्ट होने वाला है। और इस बार हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन सेवा विस्तार नहीं चाहते हैं। आज प्रेस मीडिया के माध्यम से हम माननीय मंत्रीगण, मुख्यमंत्री जी को ये संदेश पहुंचाने का काम करना चाहते हैं कि इस बार हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन, हम लोगों का सेवा विस्तार मंजूर नहीं है। जो हमारा 8 सूत्री मांग है, 1 हफ्ता हमारे जितने भी सहायक पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि 1 हफ्ता आज के डेट से जो भी हो वो इस दिन में, क्योंकि हम लोगों को 60 दिनों का समय दिया गया था, आज लगभग 20 माह बीत चुका है, तो 1 सप्ताह ज़्यादा समय नहीं है और कम भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों का काम हर एक मंत्रिमंडल में हर एक विधायक, हर एक मंत्री से हम लोग मिले हैं। हम लोगों का मुद्दा हर एक आदमी, एक एक जनता को पता है। तो हम लोगों का मांग यही है कि हम लोगों को 1 हफ्ता के अंदर हमारी जो भी मूलभूत मांगे हैं उस पर विचार किया जाए। हमारा एक्सटेंशन ख़त्म हो रहा है, 4-5 दिन के बाद हम लोग बेरोज़गार होने के कगार पर हैं, तो सरकार को चाहिए कि हमारा जो भी मांग है उस पर निराकरण करने का काम करे और हम लोगों को बहुत जल्द एक नया मैसेज देने का, शुभकामना देने का काम किया जाए। 1 साल के दरमियान क्या आप लोगों ने कभी सरकार से मिलने की कोशिश की, किसी भी प्रतिनिधि से? देखिए, 1 साल में 365 दिन होता है, 12 महीना होता है, और 1 महीना में लगभग हमारे जितने भी 12 जिला हैं, 12 जिला में हर जिला में से लोग और हमारा प्रदेश प्रतिनिधि लगभग 12 महीने में 200 बार रांची का दौरा कर चुके हैं, और ऐसा कोई भी मंत्री, ऐसा कोई भी विधायक नहीं है जिनके दरवाजे पे हम लोग नहीं गए हैं। सत्र शुरू होने से पहले सभी विधायकगण, सभी मंत्रीगण से हम लोग मिल जुल कर अपना बात करने का काम किया कि सत्र में जब आप लोग जाएं, क्योंकि हम लोग भी वोट देते हैं, हम भी जनता से ही उठ के आए हैं, तो हमारा बात विधानसभा में उठना चाहिए, एक मुद्दा बनना चाहिए। लेकिन किन्हीं के माध्यम से विधानसभा में हमारा मुद्दा नहीं उठाया गया। कोई इस चीज़ पे गंभीरतापूर्वक कोई नहीं ले रहा कि सहायक पुलिस एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन आप अपने आप से समझिए कि एक वर्दी का ड्यूटी करने वाला आदमी 10,000 रुपये में अपना माँ बाप का पालन करना, बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई, अपना वर्दी सिलाई करना, खाना पीना खाना, हर चीज़ वही 10,000 में मतलब आपके इस बार क्या मांग रहेगा? मांग हमारा वही है, 8 सूत्री मांग पर जब हम लोग यहाँ से आंदोलन से उठकर गए हुए थे, वही हमारा मांग है कि उस पर विचार किया जाए और 1 हफ्ता के अंदर हम लोग वही वादा पर, जो सरकार ने, आप कहते हैं, आप जो कह रहे हैं कि जो सरकार ने वादा किया था उसी पर मतलब अपना ये करे। हाँ, जो 8 सूत्री मांग है एक्सटेंशन ही चाहिए ना, बस ना, उसमें एक्सटेंशन का कोई बात नहीं है। हाँ। उसमें सेवा पूरा नियमित होना चाहिए एकदम। वही तो कहना है कि एक्सटेंशन हमको नहीं चाहिए, उस एक्सटेंशन के बदले आप हम लोगों को निकाल दीजिए, क्योंकि 10,000 रुपये में लगातार 12 महीना 365 दिन बिना कोई छुट्टी, महिला को अवकाश नहीं, विशेष अवकाश नहीं मिलता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है हम लोगों के साथ। फिर बोल रहे हैं निकाल दीजिए, फिर निकालेंगे तो भी दिक्कत है। तो आखिर 6 साल सेवा दिए हैं, 18 से 25 साल का जो युवा का वर्ग है वो सबसे महत्वपूर्ण पल होता है। मतलब आप लोग निकालने के मूड में नहीं ना है? कोई भी नहीं चाहता है ये चीज़, लेकिन ये 10,000 रुपये में तो ड्यूटी करना नामुमकिन है। फिर तो हम लोग वही आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं किसी तरीक़ा से। जब हमारी मांग नहीं मानी जाती है, किसी तरीक़ा से कोई अगर हमारे विरुद्ध में कोई काम किया जाएगा सरकार के माध्यम से, तो हम लोग तो ऐसे भी रोड पे हैं। ट्विटर हैंडल का फोटो कॉपी निकलवा करके क्यों कर रहे हैं? ट्विटर हैंडल का क्योंकि ये जो ट्विटर हैंडल है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया गया था, जो हमारा पिछला एक्सटेंशन हम लोगों को दिया गया था, तो हम सभी उनके आवास पे गए हुए थे और उनके माध्यम से ये चीज़ बताया गया था कि सरकार सहायक पुलिस को एक खुशखबरी दे रही है और इस 1 साल के अंदर में आप लोगों का जो भी मांग है
आप लोगों को माननीय मुख्यमंत्री हम लोगों से यही बात बोले थे कि इस बार एक्सटेंशन नहीं, आप लोगों का समायोजन किया जाएगा। ये इस बार की जो मांग रहेगी आपकी, उसमें क्या वेतन वृद्धि की भी मांग रहेगी? उसमें तो मांग सभी चीज़ की रहेगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग को 10,000 रुपया अगर मिल रहा है, और तत्काल में आप मार्केट चले जाइए तो अभी टमाटर का रेट आप देख सकते हैं कि 200 रुपये के जी। अगर हम 10,000 में अगर महीना में 5 बार भी लेंगे तो इसी तरह मेरा 1,000 रुपये खर्चा होगा। बताइए हम कहाँ से खाना खाएंगे, कि घर परिवार चलाएंगे, कि अपना फैमिली देखेंगे। सब कुछ देखते हुए हम लोग को सरकार जिस तरह निराशाजनक हम लोग के साथ कर रही है, ये सरकार के कहीं से हम लोग की तरफ मोटिवेट अच्छा नहीं दिखता है उनका। और चाहते हैं कि कुछ वृद्धि, वेतन वृद्धि भी हो? वेतन वृद्धि भी हो, उसमें हम लोग 8 सूत्री मांग जो है वो पूरा करे सरकार। या तो समायोजन करे, हाँ, समायोजन सरकार के तो उसमें लिखा हुआ हम लोग 8 सूत्री मांग में स्थायी करने का। मतलब या तो समायोजन करे, और अगर नहीं होता है तो कम से कम वेतन वृद्धि करके एक्सटेंशन करें। एक्सटेंशन तो हम लोग नहीं चाह रहे हैं, एक्सटेंशन लेंगे ही नहीं सरकार से। सरकार से एक्सटेंशन हम लोग को नहीं चाहिए, सिर्फ समायोजन, सीधा समायोजन चाहिए। क्योंकि एक्सटेंशन हम लोग इतना खट लिए हैं, 6 साल हम लोग पूरा सरकार को समय दे दिए हैं, अपना जीवन जितना था सरकार को सब कुछ कर दिए हैं। अब सरकार से हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि बहुत जल्द वो हम लोग का जो मांगे थे वो 1 सप्ताह के अंदर पूरा करें, अन्यथा हम लोग फिर से मोराबादी बहुत जल्द पहुँचने वाले हैं। 15 अगस्त हम लोग भी यहीं मनाएंगे।